जैसे ही परिसंबंध की घोषणा होती है और हरियाणा सरकार का गोहाना जिला बनाने की जैसे ही खबरों का प्रकाशन होता है, ठीक उसी की प्रतिक्रिया में बार एसोसिएशन खरखोदा, यहाँ तक के बीजेपी के चयनित पदाधिकारी और संगठन के कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों में एक अनरेस्ट, एक तरह की संशय का भाव पैदा हो जाता है और वो एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दे के स्थिति स्पष्ट करते हैं कि खरखोदा सोनीपत का हिस्सा बना रहना चाहता है। लेकिन आज पवन खरखोदा विधायक ने सीएम से मुलाकात करके भले ही आश्वासन दे दिया हो, लेकिन लोगों में संशय बना है और आज यहाँ पे एक पंचायत का आयोजन हुआ और आगामी 30 तारीख को रविवार को खरखोदा में बीडीओ ऑफिस के सामने एक बड़ी पंचायत होने जा रही है। क्या कारण है कि विधायक के आश्वासन के बाद भी लोग ये आश्वस्त नहीं हो रहे अभी तक कि खरखोदा को गोहाना में जो विलय हो रहा था उस पर रोक लग गई है और खरखोदा सोनीपत का हिस्सा रहेगा। आइए जान लेते हैं आज जिन महानुभावों की प्रेजेंस में ये, जिन लोगों की ये चिंता है, उन्हीं से जान लेते हैं। जो गोहाना है उसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। खरखोदा ना, ये जैसे खरखोदा सब डिवीज़न है, इसी तरह से गोहाना भी ऑलरेडी सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो उसको जब जिला बनाया जाएगा तो उसमें कुछ एरिया मिला करके जिला बनेगा, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन जो खरखोदा सब डिवीज़न है वो नियर सोनीपत है। सोनीपत की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। गोहाना की दूरी 50 किलोमीटर है। जो जिला बनाया जाता है उसका एक उद्देश्य है कि भी जो वहाँ की जो जनता है उसको सुविधा देना जिला बनाने का मकसद है। लेकिन अगर सब डिवीज़न खरखोदा को गोहाना में मिला दिया जाएगा तो खरखोदा सब डिवीज़न के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। तो जानना चाह रहा हूँ, फरमाना के कुछ गाँव गोहाना के साथ लगते हैं, हालांकि वो खरखोदा का हिस्से हैं। अगर उनके लिए गोहाना नज़दीक रहेगा तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हमने उनसे आपत्ति नहीं है। जो नियर गोहाना है उनको मिला दो, चाहे वो रोहतक का काट के मिलाओ, चाहे वो जींद का काट के मिलाओ, चाहे वो पानीपत का काट के मिलाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा गांव फिरोजपुर बांगर है और मैं फिरोजपुर बांगर के अलावा वहाँ सोठी, निजामपुर, खुर्दे, कुंडोले, रामपुरे, हलालपुरे, जंजौली, कबाड़ी, ये जो सारे जो हैं ये तो नियर दिल्ली हैं, ये तो नियर दिल्ली हैं, नियर सोनीपत है। हाँ, और नियर सोनीपत हैं। सोनीपत इन गांव से जो मैंने जिक्र करा सारा 20 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ ये जो वहाँ उनको लपेटा जा, भाई उधर जाओ और ये करो वो करो। तो आपकी क्या मांग रहेगी सरकार हमारी से? कब आप अश्योर्ड होंगे? हमने आज पंचायत बुलाई थी और पंचायत महेंद्र सिंह मास्टर गांव रोहना की अध्यक्षता में थी और पंचायत में सभी गांव से आदमी आए हुए थे, जिनमें ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि भी जो गोहाना ये खरखोदा सब डिवीज़न है इसको किसी भी सूरत में हम जो है गोहाने में नहीं मिलने देंगे। हमारा नज़दीक जो है, हमारा नज़दीक सोनीपत है, सोनीपत में ही हमारे को रखा। मेरे सवाल को समझिए आप, आपने पंचायत कर लिया, आपने रिप्रेजेंटेशन भी भेज दिया एसडीएम के माध्यम से, किस एजेंसी से आप ये एश्योर्ड चाहेंगे कि भाई आपका ये विलय नहीं हो रहा, उधर आप सोनीपत में रहेंगे? क्या नतीजा चाहते हैं आप, क्या सरकार से रिस्पॉन्स चाहते हैं और उसमें अगली आपका स्टेप क्या रहेगा? इसमें सरकार जो ना श्वेत पत्र जारी करे, श्वेत पत्र? हाँ, मुख्यमंत्री बताओ उस बात को, मुख्यमंत्री अपनी घोषणा करे, अपनी घोषणा करे और ये वो तो आपका विधायक लिखित में आश्वासन दे। अगर जिला गोहाना बनता है तो सब डिवीज़न खरखोदा को सोनीपत का हिस्सा रखा जाएगा। लेकिन आपके एमएलए ने जब एक स्टेटमेंट दे दी सीएम के भी आप पे, क्या वो पर्याप्त नहीं है? ये जो ज्ञापन दिया उस दिन भी तो पार्षद थे, वो भाजपा के पार्षद थे, वो भाजपा के और दूसरे इलेक्टेड पर्सन और भी थे उसमें, वो भी तो भाजपा के थे। अब उधर से भाजपा का एक आदमी का ऐसे नहीं होगा। जानना है और भाजपा इलेक्टेड लेजिस्लेटर जो खरखोदा का पवन खरखोदा है विधायक है,
जब वो भी आप पे कह रहा है कि हमने आपकी मांग मंजूर कर ली। लेकिन पार्षद खरखोदा भी तो है, पार्षद जो खरखोदा है वो भी तो इलेक्टेड बॉडी पर्सन है, और वो जो दूसरे हैं जो इससे पार्षद से नीचे वो भी तो हैं, वो सारे के सारे तो हैं, और उनके संगठन के अधिकारी हैं वो भी हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप ये रहेगा कि ये फैसला भाई जब तक सरकार पूर्ण रूप से ये ना करेगी, भाई हम खरखोदा सब डिवीज़न को सोनीपत में ही रखेंगे और गंवाणे में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं कहेगी, ऑफिशियल वो चाहिए, ऑफिशियल नहीं करेगी। तो क्या कार्यक्रम रखा आपने अगला? अब हमारा है 30 तारीख को 30 तारीख को रविवार को बीडीओ दफ्तर खरखोदा के सामने परशुराम पार्क के अंदर ओपन मीटिंग 9 बजे ओपन मीटिंग होगी, और जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे, और उसमें एक संघर्ष समिति का निर्माण करने का आज फैसला हुआ है। उसी दिन संघर्ष समिति का निर्माण किया जाएगा, और इसको जो है ना हर तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। किसी भी सूरत में जो है सब डिवीज़न को गोहाना के अंदर नहीं जाने देंगे, ये लोगों के साथ। ये थे हंसराज जिन्होंने बताया 30 तारीख को एक पब्लिक रेफरेंडम इसमें बिल्कुल पुरानी तहसील के सामने पार्क में होने जा रही है, एक बड़ी पंचायत, बड़ी सभा, उससे ये फाइनल हो जाएगा यहाँ पे कि जब तक सरकार का कोई ऑफिशियल रिटर्न कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तब तक लोगों ने भी अपनी एक कमेटियाँ इसमें बना दी गई हैं, और एक लंबे संघर्ष के लिए खरखोदा के क्षेत्र के जो मौजूद आदमी तैयार हैं। तो सरकार के विधायक की आश्वासन पे, वक्तव्य पे अभी लोगों को फिलहाल यहाँ कोई यकीन नहीं हो रहा है। तो सुमित जी मेरे साथ हैं। सुमित जी, आप अधिवक्ता भी हो, एक लीगल एड पे सीनियर एडवोकेट भी रहे हो, बार में भी आपकी काफ़ी हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? किस तरह का रेफरेंस चाहते हैं, रेस्पॉन्स आप चाहते हैं, जिससे अश्योर्ड हो जाएंगे आप? देखिए जी, ये जो सरकार का दायित्व भी है और हमारा अधिकार भी है कि हम अपने जिला मुख्यालय की दूरी, अपने जो हमारी रियासत है, हमारा रहने का क्षेत्र, उसके नज़दीक पाऊँ। ये तो आपने प्रेजेंट कर दिया, तो अब सरकार से क्या रिस्पॉन्स? सरकार से हमारी उम्मीद ये है कि गोहाना निवास के जो आदमी है उनको सुविधा दें, अच्छी बात है, मगर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा ना हो कि कोई तकलीफ खरखोदा निवास करने वाले लोगों को हो जाए जनाब। क्योंकि खरखोदा की दूरी गोहाना से अगर देखेंगे तो 30 से लेके 50 किलोमीटर के रेडियस में पड़ती है। कुछ लोग 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं, कुछ दिल्ली बॉर्डर के गांव लग गए, उनकी 50 किलोमीटर के आसपास आ जाए। गोहाना के उन्हीं लोगों को तकलीफ दूर कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी सोनीपत से दूरी इतनी पड़ती है 30 से 50 किलोमीटर। रिस्पॉन्स यू आर सीकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें उस दूरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा आज के टाइम में जिला मुख्यालय सोनीपत है और हमारी सोनीपत मुख्यालय से दूरी 15 से लेकर 20 किलोमीटर मैक्सिमम है। विल यू सेटिस्फाइड विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपना गोहाना को अगर वो जिला बनाए तो गोहाना के 30 किलोमीटर के रेडियस में या 20 किलोमीटर के रेडियस में कुछ गांव रोहतक के ले लें, कुछ जींद के ले लें, जुलाना के ले लें, कुछ सोनीपत के ले लें, जो उसके नज़दीक लगते हो, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके, ना कि लोगों को तकलीफ हो सके। सोनीपत का कुछ क्षेत्र है जो गोहाना के बिल्कुल नज़दीक है, उसको वो ले सकते हैं। कुछ क्षेत्र रोहतक का है जो गोहाना के बिल्कुल नज़दीक लगता है, शायद 5 से 10 किलोमीटर, उनको ले लें। जब एमएलए का सीएम का डिस्कशन हो गया है और एमएलए ही लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें, तो क्या आप अपने विधायक से संतुष्ट नहीं हैं? देखो क्या इसके पीछे लोगों को लामबंद करने का एक किसी संगठन का अपना मुहिम तो नहीं है ये? देखो जी, विधायक जी ने स्टेटमेंट दी है, ये मैंने भी सुना है, मगर विधायक हमारी हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं, ये भी उन्हीं में से एक है, मगर सरकार का अंग नहीं है। सरकार के अंग में होते हैं या तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं। उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या आश्वासन ऐसा नहीं दिया है जो खरखोदा की जनता उस पर शांत हो पाए या सेटिस्फाई होकर घर पे सो पाए। यही चाहते हैं। अभी तक ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चर्चा चल रही है उसी चर्चा को सही मानते हो, क्योंकि सरकार ने ना तो उसको सही बोला ना गलत बोला है। अगर उनको लगता है कि हमारी जो हमने मीटिंग की है, पंचायत की है, वो गलत तथ्यों पे कर दी या गलत सूचना पे कर दी, तो सरकार का कोई भी ऑफिशियल अधिकारी आ जाए, ऑफिशियल मंत्री आ जाए, हमें आश्वस्त कर दे कि हमारा ये कोई फैसला नहीं और जीवन में आगे खरखोदा को गोहाना जिला का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो हमारा जो मकसद वो सोल्व हो जाएगा और लोगों की चिंता समाप्त हो जाएगी। तो ये थे वकील साहब बार की तरफ से। इन्होंने कहा हमें एक ऑफिशियल रिटन रिप्रेजेंटेशन कोई आईएएस दे दे, कोई सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर दे दे,
तब ये आंदोलन इनका ख़त्म हो जाएगा, वरना कमेटी पे कमेटियाँ बनेंगी, गांव से गांव ये जाएगा और इससे सरकार की और एमएलए की विश्वसनीयता पे भी सीधा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा और जो पकड़ है सरकार की, जो जनता तक संदेश की, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत धूमिल हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक जो मैसेज आ रहा है, जल्दी से जल्दी इस पे ये कोई कोरिंजेंडम या कोई ऑफिशियल ऑर्डर इस तरह का चाहते हैं तो 30 तारीख को यदि आप भी इसमें प्रोएक्टिव हैं और आपकी चिंता भी इनके आंदोलन में जाहिर है तो आप खरखोदा में एकत्रित हो सकते हैं और कमेटी में अपने सबमिशन रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं। इसी तरह की नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए। जय किसान।